आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस पाठ में जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं तो उन प्रश्नों की बात करेंगे। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे पहले जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो प्रश्न कह रहा है लाल लिटमस है को नीला कर देता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लाल लिटमस को जो नीला करेगा तो वो क्षार होगा। लाल को नीला करने वाला जो होगा वो अम्ल नहीं होगा, क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है और 7 से कम वाला जो होता है अम्ल होता है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो इसका सही उत्तर जो है तो वो क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। तो पहले में 1 है, 4 है, फिर 5 है, तो ये तो सब अम्ल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 10 है आंसर, तो इसका ये सही आंसर 10 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? यानी कि इस विलयन में क्या मिलाया जाएगा? यानी Cl मिलाया जाएगा, HCl मिलाया जाएगा, LiCl मिलाया जाएगा, KCl मिलाया जाएगा। तो जो अंडे के का पिसा हुआ कवच है इसका सूत्र क्या होता है ये हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अंडे का पिसा हुआ जो कवच होता है उसका सूत्र क्या होता है? असल बात जो अंडा होता है तो बहुत कठोर होता है, यानी कि पत्थर की तरह होता है और उसे इसी रूप में माना जाता है, पत्थर के रूप में ही माना जाता है। और उसका सूत्र जो है CaCO3 लिखा जाता है। तो हमें ये यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। जो अंडे का कवच है तो इसका सूत्र लिख लेंगे CaCO3 लिख लेते हैं यहाँ पे CaCO3। ठीक है, और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे इसका आंसर आप कर नहीं पाएंगे। तो इसमें से इसका मतलब ये है चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो या इसका मतलब ये है यहाँ से CO2 गैस निकलती है, यहाँ से CO2 गैस निकलती है।
और यहाँ से इसके साथ ही जल भी निकलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है अभिक्रिया होगी HCl की, तो भी ये चीजें प्राप्त होंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, H2O भी निकलेगा, और भी एक चीज यहाँ से निकल जाएगी इसके साथ ही, वो होती है यही CaCl2। ये भी कैल्शियम क्लोराइड भी निकलता है। तो इसके साथ अभिक्रिया जब HCl करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और तभी चूने का पानी दूधिया होगा। ठीक है, तो इसके साथ जल भी बनेगा और ये कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा। तो यानी कि ये HCl जो होता है वो इसका सही आंसर होता है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा प्रश्न ध्यान देने वाला है ये। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, और इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा, इसका बी था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, 10 ml में 8 ml HCl मिलाएं तो विलयन उदासीन बन जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का NaOH का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए Cl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे 10 ml NaOH ले रहे थे तो 8 ml की आवश्यकता हो रही थी, और इन्होंने NaOH कितना कर दिया है, 20 कर दिया है, 10 का 20 कर दिया है, तो डबल कर दिया है। तो फिर HCl कितना होगा, 8 की जगह पे 16 लेंगे, तो इसका सही आंसर जो है 16 हो जाएगा। 16 लेंगे तो यहाँ पे ये पूर्णतः उदासीन हो जाएगा। तो ये आसान प्रश्न है। अब बात करेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। देखिए ये प्रश्न जो है कहाँ से है, इसका आंसर हमें मिलेगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें पढ़ने को मिलता है। ये अपच की जब समस्या होती है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में HCl बनता है और वो पाचन में हमारी सहायता करता है। HCl भोजन को गलाने में हमारी सहायता करता है, लेकिन अगर व्यक्ति को अपच की समस्या हो जाए, भोजन सही से ना पचे, तो फिर HCl जो बनता है, यानी कि उसकी वजह से हमारे शरीर में जलन वगैरह पड़ती है, सीने में दर्द वगैरह होने लगता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कह सकते हैं अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो उस जो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, तो एसिड की जगह पे एंटी एसिड की दवा लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रति अम्ल की दवा लेनी पड़ेगी, एंटी एसिड की दवा लेनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर जो है एंटीबायोटिक नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, पीड़ाहारी भी नहीं है, एंटी एसिड। तो इसका आंसर सही यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी दवा लेनी पड़ेगी जिसमें क्षार मिला होगा, और आपको पता है शरीर में अगर ज्यादा हो जाए तो क्षार वाली मिली हुई दवा लेते हैं, तो फिर अम्ल और क्षार मिलता है तो अभिक्रिया उदासीन की हो जाती है, तो फिर हमारे शरीर में जो जलन वगैरह होती है वो नहीं होगी। और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दवाई मिलती है आपको, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस जिसे कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, दूसरी तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर जो है वो 5 है, इसकी बात कर लेते हैं। और इस प्रश्न में क्या करना है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, समीकरण लिखना है और उसके बाद संतुलित भी कीजिए।
तो समीकरण लिख दीजिए और संतुलित कर दीजिए, इतना काम करके दिखाना है इनको। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला जो है, पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो इसका ए प्रश्न जो है आप हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ये है, तनु हमें क्या लेना है, H2SO4 लेना है। तनु H2SO4 लिया और दानेदार जिंक है प्लस Zn के साथ अभिक्रिया करा दी, तो क्या प्राप्त होगा, तो ZnSO4 बन जाएगा और कुछ बनने का चांस है नहीं। ZnSO4 बन गया, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गई, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो ये जिंक सल्फेट बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस निकलती ही है जब किसी धातु से विक्रिया कोई अम्ल करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसी का को तो बैलेंस तो है ही, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बैलेंस करने की इसमें जरूरत है नहीं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, SO4 Zn1 तो इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए, तो ये बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। बी देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो तनु गलत लिख गया है, यहाँ पे पाई नहीं लगेगी, ना में लगेगी, तुन लिख गया था, तुनु लिखे गया, तनु होगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु HCl और प्लस मैग्नीशियम पट्टी यानी कि Mg। तो ये मामला है भाई, तो ये समझ लें आप। यहाँ पे फिर क्या बनेगा, बनने के लिए क्या MgCl बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है किसी भी धातु से विक्रिया हो, H2, तो ये H2 है और यहाँ पे H1 है, तो इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से गुणा करने पड़ेगी। अब ये 2 जो लिखे हैं आगे, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 Cl भी लग गए, तो Cl यहाँ 1 है, तो यहाँ भी Cl आप 2 लिख दें। तो अब ये समीकरण बैलेंस हो गया है। ठीक है, चलिए सी को देख लेते हैं। सी को, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ विक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम के साथ, Al। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होगा, आपको पता होना चाहिए, AlSO4। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइज बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता रहती है। और यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस है तो आप ऊपर के लिए एरो भी बना सकते हैं, क्योंकि गैस ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ पे इस समीकरण को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं Al2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे Al जो है वो 2 लिखने पड़ेंगे। बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे Al 2 लिख देते हैं और इसको जगह है कम, तो हम रेड पेन से 2 लिख दिए। ठीक, अब SO4 का होल थ्राइज, तो होल थ्राइज है, तो ये तो मामला बड़ा ही खतरनाक है, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, SO4 तो बैलेंस हो गया, मगर हाइड्रोजन अभी नहीं बैलेंस है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लाने के लिए आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये समीकरण हो गया है बैलेंस। अब ये समीकरण हो गया है बैलेंस। तो अब जो है डी, ये लास्ट है डी।
डी जो है लास्ट है, इसको कर लेते हैं। तो ये डी क्या कह रहा है, तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया का। लोहे का रेतन क्या होता है, लोहे का रेतन बेटा छोटा छोटा लोहा पीस लिया जाए, उसका रेत बना लिया जाए, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, इनकी भाषा समझिए, ठीक है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl यहाँ लिखिए प्लस लोहे के रेतन यानी कि Fe, लोहे का सूत्र हो पता है Fe, और यहाँ पे अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा FeCl2, ये ध्यान रखिए, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, इसे ऊपर के लिए उड़ा देते हैं, ठीक है। H2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये 2 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, Cl भी यहाँ 2 हैं तो ये 2 हैं, Fe 1 है, तो अब ये बैलेंस है। तो ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो आज ये जो है 5 प्रश्न किए हैं, और अगले प्रश्न जो है अगली वीडियो में अगली क्लास में करेंगे। तो अब मिलेंगे कल आगे के प्रश्नों को लेकर के। आज के लिए इतना ही।